नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंक लिस्ट को डिस्कस कर लिया है। लिंक लिस्ट को टाइप डिस्कस कर लिए हैं, उसके एल्गोरिथम्स और कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लिया था। तो उसको आज हम क्या कर रहे हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों स्टैक क्या होता है? तो बेसिकली स्टैक हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है। स्टैक को दोस्तों हम दो तरीकों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अरे की हेल्प से और लिंक लिस्ट की हेल्प से। तो बेसिकली स्टैक करता क्या है? तो स्टैक जो करता है, स्टैक फॉलो द लीफो प्रिंसिपल, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब स्टैक क्या बोलता है कि अगर आप वन बाय वन करके एलिमेंट इंसर्ट करोगे, तो जो एलिमेंट आप सबसे लास्ट में इंसर्ट करोगे वो सबसे पहले बाहर आएगा। इस कंसेप्ट को हम लीफो कंसेप्ट बोलते हैं। मतलब इसमें जो डिलीशन होता है वो इस तरीके से होता है कि अगर आपकी जो स्टैक है, सपोज ये स्टैक है, तो अगर आप कोई एलिमेंट इस तरीके से इंसर्ट करते हो, तो जो सबसे लास्ट, जैसे सबसे पहले मैंने 30 इंसर्ट किया, देन 40, देन 20, देन 10, तो सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है दोस्तों? 10 है, तो 10 सबसे पहले बाहर आएगा। ये कंसेप्ट जो है इसको हम बोलते हैं क्या? लीफो कंसेप्ट। बेसिकली स्टैक में अगर मैं बात करूँ तो दो ऑपरेशन होते हैं, एक पुश होता है और एक पॉप होता है। पुश को हम क्या बोलते हैं? पुश मीन्स होता है इंसर्शन। पुश ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इंसर्ट ऑपरेशन बोलते हैं। और पॉप को क्या बोलते हैं? डिलीशन बोलते हैं। तो अगर आप मुझे इंसर्ट करना है एलिमेंट, तो हम बोलेंगे कि मुझे एक एलिमेंट पुश करना है। और अगर मुझे एलिमेंट पॉप करना है तो हम उसको बोलेंगे क्या? सॉरी, अगर हमें एलिमेंट डिलीट करना है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट हमें पॉप करना है। तो दोस्तों ये हमारी क्या होती है? स्टैक होती है। और दोस्तों वही चीज यहाँ पे है कि अगर मुझे दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो स्टैक में दोनों ही ऑपरेशन कहाँ से परफॉर्म होंगे? टॉप से। मतलब हमारा ये जो सपोज ये हमारी एक स्टैक है, तो स्टैक में एक ये टॉप नाम का एक पॉइंटर रहेगा जो हमेशा किसको पॉइंट करेगा? सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को, सबसे टॉप एलिमेंट को। तो जब भी मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा, पहले मैं टॉप को एक आगे बढ़ाऊंगा, फिर उसमें एलिमेंट इंसर्ट करूंगा। और अगर मुझे एलिमेंट डिलीट करना होगा तो टॉप को मैं पीछे करूंगा और एलिमेंट डिलीट कर दूंगा। तो दोस्तों जो कुछ भी होना है वो किसके साथ होना है? सबसे फर्स्ट, सबसे टॉप वाले एलिमेंट के साथ। दोस्तों ये हमारी क्या होती है? स्टैक होती है। अब वही चीज मैं बोल रहा हूँ बार बार कि स्टैक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लूँ मैं, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि दोस्तों मेरे पास बुक्स रखी हुई है बहुत सारी। तो बुक्स का एक सेल रखा हुआ है मेरे पास। तो अब अगर जैसे दोस्तों मैं कोई न्यू बुक इंसर्ट करता हूँ, न्यू बुक रखता हूँ, तो मैं सारी बुकों के ऊपर ही रखूंगा उसको। तो मैं एलिमेंट कहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ? टॉप पर। ऐसा तो है नहीं कि मैं बुक को उठा के नीचे से रख दूँ। मतलब प्रॉपर अगर फॉलो करूँ तो हमेशा बुक कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। और अगर मुझे बुक उठानी है तो कौन सी उठाऊंगा? सबसे पहले ऊपर वाली ही बुक उठाऊंगा। तो दोस्तों ये कंसेप्ट क्या हो गया हमारा? इसी को बोलेंगे हम स्टैक कंसेप्ट। मतलब मैं अगर जो एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ वो भी कहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ? टॉप पर ही। और पॉप कर रहा हूँ तो वो भी कहाँ से कर रहा हूँ? टॉप से ही कर रहा हूँ। अगर जैसे दोस्तों इसी में मैं बात करूँ, सपोज ये मेरी स्टैक है और स्टैक में मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ। सपोज मैंने क्या किया, इसमें मुझे एक 80 नाम का एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो पहले मैं टॉप को आगे बढ़ाऊंगा, तो टॉप मेरा कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। फिर मैं जाके 80 को इसमें इंसर्ट करूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो क्या होगी, हमारी स्टैक वर्क करेगी। अच्छा एक और चीज दोस्तों, स्टैक में जो है बेसिकली अगर मैंने इसको अरे से इंप्लीमेंट किया है तो है एक टाइप का अरे ही। मतलब देखो मैंने इंडेक्स में लिखा कि 0 1 2 3 4। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्सिंग है। मतलब है इस अरे से ही इंप्लीमेंट, बना अरे का ही है। तो अरे में हम एलिमेंट जिस तरीके से इंसर्ट करते थे, मैं उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दूं। रिस्ट्रिक्शन लगा के मैंने क्या बोल दिया? सिर्फ आप एलिमेंट टॉप से ही इंसर्ट कर सकते हो और टॉप से क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो। तो वो क्या बन गया? अरे हमारा स्टैक बन गया। अगर दोस्तों पता कैसे चलेगा कि मेरी स्टैक कब खाली है कब फिल है? तो स्टैक को अगर स्टैक एम्प्टी है तो ये पता करने के लिए हमारा टॉप, देखो टॉप जहां पॉइंट कर रहा है एलिमेंट वहां तक फिल है। ये मान के चलो आप, टॉप हमेशा किसको पॉइंट करता है? लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो अगर मैंने टॉप को 0 पे रखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टैक में एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट है जो किस इंडेक्सिंग पे है? 0 इंडेक्सिंग पे है। तो इसका मतलब अगर मैंने आपसे पूछा कि स्टैक एम्प्टी है तो उसके लिए टॉप कहाँ होगा? तो टॉप कहाँ होगा? -1 पे, 0 से भी एक नीचे। तो ये कौन सी पोजीशन है दोस्तों? ये पोजीशन है हमारी -1। तो अगर आपको ये चेक करना है क्या मेरा टॉप, मेरी लिंक, सॉरी, क्या मेरी स्टैक जो है वो एम्प्टी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टॉप को चेक करना पड़ेगा कि टॉप कहीं मेरा -1 पे है क्या। अगर है तो मेरी स्टैक जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई? एम्प्टी हो गई। क्यों? क्योंकि जो है हमारी स्टैक हो कहाँ शुरू रही? 0 से, और टॉप कहाँ है? -1 पे। इसका मतलब हमारी स्टैक कैसी? एम्प्टी है। फुल के लिए क्या चेक करना पड़ेगा दोस्तों? तो फुल के लिए अगर जब मैं अरे बनाता हूं तो मैं अरे को कैसे लिखता हूं? इस तरीके से लिखता हूं, अरे साइज, ये लिखता हूं। तो साइज लिखता हूं तो जिससे इसके अंदर साइज 5 है, मान चलो इसको मैंने ऐसे लिखा है, अरे 6 लिखा है।
तो इसका मतलब क्या होता है, ये 0 1 2 3 4 5 5 तक जाएगा। देखो इसमें बॉक्स कितने 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर अरे में मैंने 6 लिखा है, 6 मतलब क्या है, वो उसकी मैक्सिमम साइज है। तो अगर मेरी स्टैक फुल कब होगी, स्टैक फुल जब होगी जब मेरा जो टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा, सबसे लास्ट वाले को, सबसे ऊपर वाले को, तभी जाके मैं बोल पाऊंगा कि मेरा जो स्टैक है वो फुल हो गई। तो अगर मेरा जो टॉप है, उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर मेरा जो टॉप है, टॉप जो पॉइंट कर रहा है वो किसको, साइज -1 को, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी जो स्टैक वो है कैसी है, वो फुल हो चुकी है। तो ये फुल के लिए है, और ये किसके लिए है, ये एम्प्टी के लिए है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम स्टैक की एप्लीकेशंस की। तो स्टैक की एप्लीकेशन क्या होती है, तो बहुत ही इजी एप्लीकेशंस हैं। सबसे सिंपल एप्लीकेशन तो स्टैक की यही होती है कि ये जो है वर्ड को रिवर्स करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं कोई भी वर्ड है, अगर मुझे उसको रिवर्स करना है तो उसको स्टैक का यूज करेगा। जैसे कि मान के चलो मैंने, आप कैसे करोगे, जैसे सपोज ये हेलो है, तो आप क्या करोगे, एक एक करके इसका वर्ड डालोगे। सबसे पहले आपने क्या किया, ओ इंसर्ट किया तो ओ अंदर आ गया, फिर आपने एल, फिर आपने एल, फिर ई, फिर एच, फिर क्या करोगे दोस्तों, फिर अब आपका टॉप कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ। फिर आप क्या करोगे, एक करके पॉप करोगे, पॉप करोगे सबसे पहले कौन जाएगा, एच जाएगा, तो एच आएगा, फिर ई, फिर एल, फिर एल, फिर ओ। तो आपका वर्ड जो है वो कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। तो वर्ड को रिवर्स करने के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है वो किस पर्पज यूज करते हैं हम इसको, एक्सप्रेशन एवेल्युएट करने के लिए। एक्सप्रेशन एवेल्यूशन मीन्स सपोज आपको ये करना है x + y × z, ये एक्सप्रेशन है दोस्तों। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर एवेल्युएट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैक का यूज करते हैं। एक्सप्रेशन कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन मीन्स अगर हमारा एक्सप्रेशन इनफिक्स है तो उसको पोस्ट फिक्स बनाने के लिए, पोस्ट फिक्स है तो इनफिक्स बनाने के लिए, इनफिक्स है तो प्रीफिक्स बनाने के लिए, प्रीफिक्स है तो इनफिक्स बनाने के लिए। तो दोस्तों ये हमारे कुछ कन्वर्जन है। तो इन कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारी स्टैक का यूज करते हैं। इसके अलावा रिकर्सिव फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए भी हम स्टैक का यूज करते हैं। रिकर्जन आप लोगों ने देखा होगा, रिकर्जन सी में हम जो रिकर्जन परफॉर्म करते हैं उसको भी अगर मुझे परफॉर्म करना है तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, स्टैक का यूज करते हैं। रिकर्सिव फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों ये कुछ हमारे एप्लीकेशंस हैं स्टैक के। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा लेक्चर दोस्तों समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा स्टैक क्या होती है, क्या उसके एप्लीकेशंस होते हैं, और किस तरीके से स्टैक को है दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं, और पुश और पॉप क्या होते हैं। दोस्तों अगले लेक्चर में हम इनकी एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। अगर मुझे स्टैक में एक एलिमेंट को पुश करना है तो उसकी एल्गोरिथम क्या होगी, और पॉप करना है तो उसकी एल्गोरिथम क्या होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।